कांग्रेस जो बूंदी जिले की जो डीसीसी है उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए मैं डॉक्टर शिखा मीर बराला चोमू से विधायक मुझे पीसीसी ने भेजा है। और हमारा इसके पीछे मकसद ये है कि लोगों तक कांग्रेस की बात पहुँचे और बीजेपी ने जो महिला आरक्षण की आड़ में राजनीतिक पूरे देश के ढांचे को बदलने का जो एक षड्यंत्र रचा हुआ है उसके पीछे जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हालांकि ना तो महिलाएं इस चीज़ से सच्चाई से परे हैं, अभी लोग समझ चुके हैं बीजेपी के जो षड्यंत्र है उनको। पर परिसीमन बिल जो ये स्पेशल सत्र में अभी लेकर आए उसको इन्होंने किस तरीके से महिला आरक्षण बिल से जोड़ा। महिला आरक्षण बिल पहले था, वो तो कानून बन चुका है क्योंकि राष्ट्रपति जी ने उसको अपनी जो परमिशन थी, असेंट था, वो भी दे दिया। तो जब वो कानून बन चुका, पारित हो चुका 2023 सितंबर में, तो आज महिला आरक्षण बिल की इनको बात करने की ज़रूरत कहाँ आई। परिसीमन बिल के आड़ में इन्होंने महिला उसको पास कराने के लिए महिला आरक्षण का सहारा लिया और लोगों तक इन्होंने 2023 में बीजेपी सरकार ने, मोदी जी ने खूब वाहवाही लूटी कि हमने महिला आरक्षण बिल को पास करा दिया, जबकि पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर महिला आरक्षण बिल को अपना समर्थन दिया कि महिलाओं का आरक्षण आना चाहिए। और कांग्रेस का इतिहास रहा है कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को पूरा प्रतिनिधित्व दिया है। वो चाहे इंदिरा गांधी जी हमारी पहले देश की प्रधानमंत्री रही हों, चाहे कांग्रेस के जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसमें महिलाओं का अगर आप देखें 110 साल का इतिहास अगर कांग्रेस का देखें तो एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी, ये लोग कांग्रेस की नेशनल प्रेसिडेंट्स रहे हैं। पहली जो राष्ट्रपति है महिला वो कांग्रेस ने दी, यूपीए ने दी। 2007 में प्रतिभा पाटिल जी वो कांग्रेस सरकार के दौरान, यूपीए सरकार के दौरान बनी। पहली लोकसभा स्पीकर कौन थी? वो थी मीरा कुमार जी। तो इस तरह से कांग्रेस कभी भी पीछे नहीं रही। अगर मुख्यमंत्रियों का भी हम बात करें तो पहली जो महिला मुख्यमंत्री थी वो भी यूपी की कांग्रेस सरकार ने दी। सबसे लंबी जो सर्विंग मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी, वो भी कांग्रेस सरकार ने दी। तो कांग्रेस तो हमेशा इस पक्ष में रही कि महिलाओं को उनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और ये जो बिल महिला आरक्षण बिल पास कराया गया, अब परिसीमन बिल जो आया, बीजेपी ने एक नैरेटिव बनाना शुरू किया कि इन्होंने ये महिला विरोधी विपक्ष है, जबकि महिला विरोधी है बीजेपी सरकार और बीजेपी पार्टी। हमारी तो राजस्थान को महिला मुख्यमंत्री अगर बीजेपी को बहुमत आया और पहले 2 बार वसुंधरा जी रही थी, पर्ची से उन्होंने हमारी महिला मुख्यमंत्री छीन ली, वरना हो सकता है हमें तीसरी बार वसुंधरा जी के रूप में मुख्यमंत्री मिलती। तो ये इनका हमेशा दोहरा चरित्र रहा है और इन्होंने हमेशा भ्रमजाल की अपनी राजनीति करी है। कभी भी इनकी मंशा नहीं थी कि महिलाओं को उनका आरक्षण, उनका हक मिले। इनका जो मकसद हमेशा रहा है वो हमें विभाजित करना है, भ्रमजाल फैलाना है। नहीं बोलेंगे, वो तो अभी कानून बन चुका है राष्ट्रपति जी के जो असेंट आने के बाद में। और सबसे बड़ी इनकी मंशा के पीछे जो लगती है दुर्भावना होगी, जो नोटिफिकेशन राष्ट्रपति का जब असेंट आ गया है तो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी कब किया? बहस चालू होने के बाद में। अमेंडमेंट टेबल पे आ गया 16 अप्रैल को रात को 11 बजे ये नोटिफिकेशन जारी करते हैं। पहली मंशा इनकी वहाँ पे दुर्भावना थी। 2013 में, 2018 में जब वो प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई है पूरे देश में, तो इन्होंने महिला आरक्षण बिल तब लागू क्यों नहीं किया? 2011 में जब सेंसस कराना था, 2011 में हुआ, 21 में कराना था, आज तक वो डिले क्यों हो रहा है? महिला आरक्षण बिल में इन्होंने 2 ऐसी शर्तें रखी ताकि महिलाओं को आरक्षण ना मिल पाए। पहली चीज़ कि जो परिसीमन होगा वो सेंसस के आधार पे होगा, पहले सेंसस हो फिर परिसीमन हो, उसके बाद महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। आज भी पूरा विपक्ष तैयार है कि आज की स्थिति में अमेंडमेंट लाया जाए, स्पेशल सत्र बुलाया जाए और 543 सीट पे आप बिना कोई परिसीमन की आड़ लिए 543 सीट पे 143 सीट आप महिलाओं को दें। और बिल्कुल इसके लिए पूरा विपक्ष एकजुट है, आज भी तैयार है। आप कह रहे हैं कि विपक्ष एकजुट है, फिर जो बिल पास करने के लिए जो मांग की गई थी संसद में 3 दिन एक सत्र बुलाया गया, फिर कांग्रेस ने विरोध क्यों किया वो बिल का? महिला आरक्षण बिल तो पास हो ही चुका। महिला आरक्षण बिल 2023 में जो पास किया गया था, जिसमें सबका समर्थन था, उसमें इन्होंने 2 शर्तें रखी बीजेपी ने, सरकार ने, कि पहली बात पहले सेंसस हो नया, दूसरी बात परिसीमन हो, उसके बाद महिला आरक्षण मिलेगा। इन्होंने पहले ही उस बिल को इतना
उसको एक बड़ा जाल बुन दिया ताकि वो पास ही न हो पाए। अब ये परिसीमन बिल लाए हैं, ना कि महिला आरक्षण बिल। जो स्पेशल सत्र इन्होंने बुलाया है वो परिसीमन बिल के लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 2011 के सेंसस के आधार पे परिसीमन करेंगे। इस तरह से वो पूरे राजनीतिक जो संरचना है देश की उसको बिगाड़ना चाह रहे हैं, जो नॉर्थ साउथ में विभाजित करना चाह रहे हैं वो देश को। और महिलाओं की अगर इन लोगों को इतनी ही पड़ी है तो अगर आप पिछले 12 साल का इतिहास देखें तो उन्नाव में जो हुआ, हाथरस में जो हुआ, मणिपुर जल रहा है, कितनी ही महिलाओं के साथ आज तक अत्याचार हो रहा है। और ये मैं तो मीडिया से भी कहना चाहूँगी कि हेडलाइंस क्या चलती हैं, 15 दिन से अमित शाह जी ने वहाँ डेरा डाल रखा है बंगाल में, मोदी जी कैमरा लेके नौका विहार कर रहे हैं। इन चीज़ों की ज़रूरत कहाँ है जब एक तरफ महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। हमारी जो महिला पहलवान हैं उनमें इनके सांसद ब्रजमोहन जी, वहाँ प्रज्वल रेवन्ना जी, मोदी जी कहते हैं आप एक एक वोट आप इनको देंगे और मुझे पहुँचेगा। तो ऐसे लोग जब आपकी पार्टी में हैं तो मतलब महिला विरोधी पार्टी है, ये तो साफ दिखता है। पर आप परिसीमन करने के लिए महिलाओं का पल्लू पकड़ लें और उनकी आड़ में आप ऐसा करें तो महिलाओं की जो इंट्यूशन है वो बहुत बढ़िया होती है। वो भांप लेती हैं कि कौन हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। और 2013-2018 में ये लोग बिल नहीं लाए, अब लाए हैं। इनका धर्म का जो मुद्दा था वो पूरा हो गया, राम मंदिर का मुद्दा पूरा हो गया, इन्होंने सारे मुद्दे अपने अपना लिए। अब लास्ट इनको एक महिलाओं के नाम पे ये मुद्दा मिला है जिसको वो एनकैश करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें पूरे अच्छे से पता है कि 2029 में इनकी सरकार नहीं बनने वाली है, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। इसलिए ये लोग साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने के लिए तैयार हैं। बिल का नाम ही परिसीमन बिल 2026 है, तो वो तो बिल के नाम से ही पता लगता है। आरक्षण बिल तो, महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पास हो गया। और महिलाओं को नगर निकायों में, लोकल बॉडीज में जो रिजर्वेशन देने की बात थी, सबसे पहले राजीव गांधी जी ने उठाई थी। जब वो आया राज्यसभा में तो उसका विरोध करने वाले कौन लोग थे? बीजेपी के ही सीनियर नेता थे उस वक्त, लाल कृष्ण आडवाणी जी, अरुण जेटली जी, वाजपेयी जी, तो वो बीजेपी के ही नेता थे। और आज महिलाओं को ये बीजेपी सम्मान कैसे दे सकती है, कैसे आरक्षण दे सकती है, जब मैथिली ठाकुर बंगाल में जाके ये कहती हैं कि मैं यहाँ पर असहज महसूस कर रही हूँ। जब प्रधानमंत्री हमारे संसद में आने से डर रहे हैं कि महिला सांसद मुझ पे हमला कर सकती हैं। अरे भाई, आप उस पंचायत में बैठे हो जहाँ पे पूरे देश से आए 543 सांसद हैं, जहाँ पे टॉप टियर सिक्योरिटी है, वहाँ अगर आप महिलाओं से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो आप महिलाओं को कभी भी आदर भी नहीं दे सकते, उनका हक भी नहीं दे सकते हैं। और ऐसे लोग हमेशा साधु के भेष में आते हैं और लोगों से धोखा करते हैं और इनका हमेशा अंत बहुत खराब होता है। सच्चाई पहुंचाना हमारा धर्म है और लोग समझ रहे हैं भाजपा क्यों मोदी जी को आके रात को अपना संदेश देना पड़ा, क्यों वो घड़ियाली आंसू बहाने पड़े, क्योंकि उन्हें दिख रहा है अब कई राज्यों के चुनाव चल रहे हैं। इस बीच में जलते राज्य को छोड़ वो अपना डेरा डाल के बैठे हैं बंगाल में, और वो सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेलना जानते हैं। जो बीजेपी है वो पूरी तरह से लोगों की भावनाओं से खेलना जानती है। इन्होंने महिलाओं को, अगर आज भी आप देखें कि टिकट किस तरह से बांटी जाती हैं, तो जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेशियो है वो भी कांग्रेस पार्टी का ज़्यादा है। कम से कम 4 से 5% ज़्यादा कांग्रेस जो है वो महिलाओं को टिकट देती है। और उन्होंने हमसे एक महिला सीएम छीन ली। और मोदी जी सिर्फ एक हवा है, और आप बीजेपी के अंदरूनी लोकतंत्र ही अगर कायम नहीं है तो ये लोग देश में लोकतंत्र कायम नहीं कर सकते हैं। मोदी शाह की ये जो जोड़ी है, इन्होंने आज सबको कब्जे में ले रखा है। 2 इनके पास उद्योगपति हैं जिससे ये देश चला रहे हैं। और बीजेपी की आंतरिक जो हालत है वो आप लोगों से छुपी नहीं है। भले ही हम इसमें आप शायद ओपनली बात नहीं कर पाएँ, पर कोई भी व्यक्ति बीजेपी में संतुष्ट नहीं है। सिर्फ तानाशाही का खेल वहाँ पर चल रहा है। तो मोदी को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, मोदी को तो जनता ही ख़त्म कर देगी। अब तो पार्टियां तो सिर्फ जागरूकता फैलाएंगी, और जो जनता है उसने समझ लिया है कि ये जो कमल का फूल है मुरझा गया है, अब ये ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज़, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।